Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट्स हम कैसे लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, इसके लिए 4 तरीके आपकी बुक में दिए गए हैं और उसका पहला तरीका आज हम पढ़ते हैं, जो है बाय टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कली। टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और इसके ज़रिए हम सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो उससे सॉल्ट और पानी बनता है और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल मटेरियल बनता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पानी। इसके साथ साथ नमक भी बनता है। एसिड की एसिडिटी ख़त्म होती है, बेस की बेसिसिटी ख़त्म होती है। एसिडिटी हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है और बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होती है। हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस एंड फॉर्म वाटर। और दोनों सोल्यूशन से हाइड्रोजन आयन और दूसरे सोल्यूशन से हाइड्रोक्साइड आयन ख़त्म हो जाते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड बनते हैं। इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन भी, सेपरेशन भी, क्रिस्टलाइजेशन भी सॉल्युबल सॉल्ट्स की। वो सॉल्ट जो सॉल्युबल होते हैं, जो इक्वस सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं और फिर सेपरेट कैसे करते हैं और फिर उसके क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा है अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। जो बेसिस पानी में हल होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इट प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, इट इज कॉल्ड बेस। फिर वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कलीज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मटेरियल रिक्वायर्ड इस एक्टिविटी के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से मटेरियल, केमिकल्स और अपैरेटस या इक्विपमेंट्स दरकार होते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड पर एक नज़र डालते हैं। इसके लिए ज़रूरी है डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बीकर में हमने HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है और दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब यह है कि सॉल्यूट की मिकदार कम और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो, ताकि मुकम्मल आयनाइजेशन हो जाए, ताकि जो एसिड हम डालते हैं पानी में वो मुकम्मल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाए। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन में तब्दील हो जाए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं। जो मटेरियल्स इसके अलावा, ये तो केमिकल्स है, दीज आर केमिकल्स रिक्वायर्ड, HCl सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके अलावा फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है, ये हमें इंडिकेट करता है, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता चले कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हमें एंड पॉइंट ये बताता है कि अब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है, बस आपने स्टॉप करना है। और ये फिनोल्फ्थलीन है, ये वाइट पाउडर होते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका एक कलर होता है और बेसिक सॉल्यूशन में दूसरा कलर होता है। इसके अलावा ब्यूरेट, ये भी इस्तेमाल होता है। ये जो ग्रीन कलर वाला मैंने शो किया है, इसको ब्यूरेट बोलती है। इसके अलावा पीपट भी इस्तेमाल होता है। ये पीपट है, इस पर दर्जे लगे होते हैं। ज़्यादातर ये लैब्स में 10 मिलीमीटर का पीपट मिलता है या इसके ऊपर लिखा होगा 10 cm3। ये पीपट है, ग्लास से बना है। इसके अलावा फाइनल भी दरकार होगा। ये एक फाइनल है, ये वाला, ये फाइनल है। कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये वाला, ये कॉनिकल फ्लास्क है।
इसके अलावा इवापोरेटिंग डिस्क, एक डिस्क जिसके जरिए हम सोल्यूशन से पानी इवापोरेट करते हैं बाय हीटिंग। इसके अलावा ब्यूरेट स्टैंड, वो स्टैंड जिसमें हम ब्यूरेट को मजबूती से लगाते हैं। ये वाला, ये ब्लू कलर का जो स्टैंड नजर आ रहा है इसको कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड। इसमें हम ब्यूरेट को मजबूत करते हैं, फिक्स करते हैं ताकि वर्टिकल शक्ल में ये इस तरह खड़ा रहे। ठीक है। इसके अलावा ट्राइफॉड स्टैंड, वो स्टैंड जो ट्राइफॉड आपको पता है इस किस्म का एक होता है ट्राइपॉड। लेब में ये सारी चीजें मौजूद होती है। इसके अलावा हीटिंग सोर्स जिसके जरिए हम सोल्यूशन को हीट करते हैं, वो हम स्पिरिट लैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बंसन बर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कौन सा रिएक्शन होगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। आते हैं प्रोसीजर की तरफ कि हमने क्या करना है पहले स्टेप में, दूसरे में, तीसरे में। सबसे पहले टेक 25 cm क्यूब और 25 ml HCl सोल्यूशन। जो सोल्यूशन HCl का हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया है उससे 25 सेंटीमीटर क्यूब या 25 ml हम विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट लेते हैं इन अ कॉनिकल फ्लास्क और इसको इस कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। और ये आपने नोट करना है, वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। इसमें आपने फिनफ्थलीन सोल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स यहाँ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऐड करने हैं। एसिडिक सोल्यूशन में फिनफ्थलीन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है। इसके बाद फिल द ब्यूरेट विद NaOH सोल्यूशन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सोल्यूशन हमने बनाया है इससे हमने इस ब्यूरेट को फिल करना है। लैब में ये 50 सेंटीमीटर क्यूब या 50 ml वाली ब्यूरेट अवेलेबल होते हैं। यहाँ सबसे टॉप पर यहाँ पर लिखा होगा 50 ml या सेंटीमीटर क्यूब, 100 का भी मिलता है। इसके अलावा स्लोली एड NaOH फ्रॉम द ब्यूरेट ड्रॉप वाइज एंड शेक द फ्लास्क। यहां पर इस ब्यूरेट के नीचे एक टेप लगा हुआ है। इस टेप को हम खोलते हैं और ड्रॉप वाइज एक एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये मैंने लिखा भी है, ये है ब्यूरेट स्टैंड, ये है ब्यूरेट, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, मैंने ग्रीन कलर से जाहिर किया है। ये है कॉनिकल फ्लास्क, ये इसमें हमने फिनफ्थलीन डाला है। फिनफ्थलीन को हम शॉर्टकट PHTH भी लिख सकते हैं। और हमने इस फ्लास्क में HCl सोल्यूशन लिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब और ये पीपट है। ठीक है। तो अब तरीका ये है कि ड्रॉप वाइज हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहां से इस फ्लास्क वाले सोल्यूशन में डालना है और फ्लास्क को मुसलसल स्टायर करना है, शेक करना है, हिलाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको खूब पता है यहां पर क्या है। यहां पर है HCl सोल्यूशन, यहां पर क्लोराइड आयन है और हाइड्रोजन आयन है। ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है और सोडियम आयन है। ठीक है। यहां पर इंडिकेटर भी मौजूद है, वो हमें एंड पॉइंट बताएगा बाय चेंजिंग द कलर। फिलहाल ये एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस है, कोई रंग इसका नहीं है। एक एक ड्रॉप इसका शेकिंग करते हैं, हिलाते हैं, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप एंड सो ऑन। आखिर में ऐसा होगा कि इस सोल्यूशन का कलर पिंक होगा। द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। फ्लास्क को जब हम शेक करते हैं, हिलाते हैं मुसलसल अंटिल यहां तक द कलर चेंजेस, यहां पर कलर चेंज होगा। कलरलेस था, अब पिंक कलर अपीयर होगा। जब पिंक कलर अपीयर होगा आपने इस 20 को, इस टेप को बंद करना है। ये हमें बताता है कि ये आपका एंड पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस एंड विल फॉर्म वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन reaction. A chemical reaction during which hydrogen ion of the acid combine with hydroxide ion of the base and form a neutral compound water. This is called neutralization.
यहाँ जो एसिड का क्लोराइड आयन है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम आयन है ऊपर से आ रहा है, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भी सोल्यूशन है, वो भी सोल्यूशन है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, यहाँ भी पानी बन रहा है, तो दिस सॉल्ट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम आयन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी होगा इस सोल्यूशन में, और क्लोराइड आयन भी होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। फिलहाल सॉल्ट तो बन गया लेकिन आयंस मौजूद है, आयनिक फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, दिस इज द एंड पॉइंट। जब कलर चेंज होगा तो ये एंड पॉइंट है, एंड इंडिकेट दैट न्यूट्रलाइजेशन हैज कंप्लीटेड, कि आपका रिएक्शन, आपका प्रोसेस, आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब बस करो, हमने बस करना है। ठीक है, नोट द वॉल्यूम ऑफ द NaOH, कितना वॉल्यूम यहां पर इस्तेमाल हुआ, यहां से ये नीचे आएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम मुसलसल डालते हैं, फर्ज करिए इधर किया गया, तो यहां पर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल यहां लिखा है 25, तो कितना सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ, 50 और 25 के दरमियान फर्क 15 ml, ये भी आपने नोट करना है, तो इस वॉल्यूम को नोट कर दे। इसके बाद हमें तो सॉल्ट चाहिए, सॉलिड फॉर्म में चाहिए, इस कॉनिकल फ्लास्क को आप हटाइए। ठीक है, अब इसको लाए और यहां पर रख दे इस हीटिंग सोर्स के ऊपर, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन थी दोनों, यहां पर भी डाइल्यूट, यहां पर भी डाइल्यूट, तो इसको हीट कर दे। कुछ वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स में तब्दील होंगे, वो इवापोरेट होंगे, सारे के सारे इवापोरेट नहीं करना है, इतना इवापोरेशन करना है कि सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। तो जब सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो हमने स्टॉप करना है। ठीक है, हीट, इसको हमने हीट करना है, इवापोरेट सम वाटर, इससे हमने कुछ वाटर को इवापोरेट करना है और सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। जब ये सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो फिर स्टॉप करें हीटिंग, हीट सोर्स को हटा दे। इसके बाद इस सोल्यूशन को हमने कूल करना है, कूल द सोल्यूशन, हमने अपनी जगह पर रखना है इस हॉट सोल्यूशन को, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इन अपोजिट आयंस, जो सोडियम आयन है सोल्यूशन में और जो क्लोराइड आयन है, जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये नजदीक आ जाएंगी, इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा और सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर बनेंगे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स, पानी भी इसके साथ साथ होगा। इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम सेचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम कूलिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जब क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, तो फिर हमने इन क्रिस्टल को इस सोल्यूशन से अलहदा करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए हमने फिल्ट्रेशन करना है, इसको फिल्टर करना है। अब इसी सेचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें क्रिस्टल्स है, इसको यहां पर हम पनल लेते हैं, उसमें फिल्टर पेपर लगाते हैं और इसके नीचे एक कंटेनर रखते हैं और इसको फिल्टर पेपर से गुजारते हैं। क्योंकि क्रिस्टल का साइज बड़ा होता है, फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज छोटा होता है, तो ये इससे नहीं गुजर सकते, तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल रह जाएंगी और क्लियर वाटर यहां पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने थोड़े से कूल वाटर से, ठंडे पानी से इसको वॉश भी करना है, ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो भी उससे अलहदा हो जाए। फिर हमने इस फिल्टर पेपर को खोलना है, इसको धूप में रखना है ताकि ये खुश्क हो जाए, तो हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में बन गया है, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन जब हो जाता है उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन करना है और फिर क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के ऊपर उसको ड्राई करना है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे पहली प्रोसीजर, उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना बाय हीटिंग, उसके बाद कूल करें, क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सेपरेशन होगा, जब सेपरेट होंगे उसके बाद होगा ड्राइंग।
और हमारे पास साल्ट आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।